शोएब शाहीन साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा कि आज ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे हमने ये देखा कि एक तरह से इख्तलाफात जो है वो खुल के इस हद तक सामने आ गए कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि अगर आपने अपना जहन किसी ने बना लिया है तो वो अपने फैसले में लिख दीजिएगा, यहाँ पे इस तरह के सवालात करके अपना जहन ना दिखाएं। तो ये कोई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है या फिर ये आप समझते हैं कि इख्तलाफ राय हो रहा है और एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम हो रहा है कि जनाब खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं, जो एक अच्छी चीज़ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये इसलिए हो रहा है कि आपके सामने ये पहली दफ़ा ज़्यादा पब्लिश हो रहा है, क्योंकि पब्लिकली ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। उससे पहले भी ये बातें हुआ करती थी, ये होती भी थी और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने और वाज़े नज़र भी आया करता था, लेकिन थोड़ा सा ज़रा रख रखाव ज़्यादा होता था, एक दूसरे को एड्रेस नहीं किया जाता था, क्योंकि ये फुल कोर्ट बनी है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। मेरा ख्याल ये 2015 में बनी थी कि जब वो मिलिट्री सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ था 21st अमेंडमेंट के ज़रिए, 21st अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। तो उसके बाद आज पहली दफ़ा ये हो रही है। तो नेचुरली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पहले दिन से है, क्योंकि अब बहुत थिन मार्जिन होगा, या तो 8/7 का फैसला होगा या 9/6 का होगा, या इस तरह की कोई जो सिचुएशन हो सकती है, कोई भी मेजॉरिटी व्यू होगा। ये पहले दिन से था, ये कोई आज पहले दफ़ा नहीं है, ये पहले दिन से था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश ये है कि इसको जितना जल्दी है वाइंड अप किया जाए, ताकि बाकी बहुत बात को हम टाइम दे सकें, क्योंकि जब एक वकील साहब बहस करने लगता है तो उसके ऊपर सवाल जवाब होते हैं, तो नेचुरली सवाल जवाब में वो उसकी अपनी बहस रह जाती है और फिर वो बहस लंबी हो जाती है। तो दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी किसी का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप बाद में एड्रेस करें या बाद में सवाल जवाब करें। यहाँ पे देखें, ये जिस तरह आपने भी फरमाया कि चीफ जस्टिस साहब को ये क्रेडिट जाता है कि एक तो उन्होंने फुल कोर्ट बेंच बनाया, फिर इसकी बराह रास्त समाअत दिखाई ताकि पूरी कौम देखे कि इंसाफ कैसे हो रहा है, और दूसरा देखें जो सवालात के ऊपर इतराज़ात भी हो सकते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के और मुनीब अख्तर साहब के जो पॉइंट्स थे और फिर आयशा मलिक साहिबा ने जो पॉइंट्स उठाए, उनको सुन के समझने में आसानी हुई कि असल में मुकदमा क्या है। अच्छे या बुरे कानून की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि क्या आइन और कानून के तहत इस किस्म की कानून साजी सादा अक्सरियत से हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यही बुनियादी नुकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यह आम आदमी को समझने के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि देखें, राइट ऑफ अपील होना यार कोई कहता है अच्छी बात है, होनी चाहिए, और ये कि पार्लियामान की नीयत दुरुस्त थी गलत थी, ये भी एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कोई लॉ इस तरह का बनाना जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर हो, जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन या कॉम्पिटेंस या उसके अख्तियार को कम या ज़्यादा करे, और उसके बारे में जो लेजिस्लेशन है कि क्या वो आइन में तरमीम के बगैर हो सकती है या नहीं हो सकती, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसी कोई तरमीम जो भी आप कानून साजी करते हैं, क्या उसको रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि 50 साल पुराना कोई पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया, उसको आज आपने कह दिया कि हम राइट ऑफ अपील दे रहे हैं, आज जो भी जिस शख्स का भी कोई मुकदमा था वो आ जाए और आकर अपील फाइल कर दे, तो वो मेरा ख्याल है उस प्रिंसिपल की वायलेशन में जाता है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके इर्द गिर्द सारी ये बहस चल रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ये हो सकती थी सब लेजिस्लेशन के जरिए या नहीं हो सकती थी।